यदि विपक्ष के नेता के रूप में कोई ऐसे लोग राहुल गांधी जी आकर कहें, जिसे अगर सामान्य शब्द में कहा जाए कि तीसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में भी जो थर्ड डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें, तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें, तो ये साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में हमें इस विषय को लेकर कष्ट हुआ कि नीट परीक्षा के मुद्दे के ऊपर जब सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, संवेदनशील है, सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाए, संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई में कठोरता भी हो। परंतु यह विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। श्री राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, उसको देखने के बाद मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि गंभीरता और समझदारी क्या कांग्रेस के चरित्र में ही नहीं है? चुनाव के उपरांत यदि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो हम लोगों के मन में यह विचार था कि शायद वो जो उन्होंने गारंटी कार्ड्स दिए थे, अब अनेक राज्यों में उनकी सरकारें हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो सिर्फ विपक्ष में नहीं है, अनेक राज्यों में सत्ता में है और कई राज्यों में बहुत प्रबल और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है। तो उनमें क्या वो करने जा रहे हैं या करना प्रारंभ कर दिया, उसके बारे में बताएंगे। वो हजारों माताएं और बहनें जो कि इनके उस गारंटी कार्ड के छलावे में आकर ठगी गई और उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक के वह चित्र दिखे, कम से कम उनके प्रति कुछ संवेदना व्यक्त करेंगे, कुछ कहेंगे कि खटाखट कुछ उनके अकाउंट में आने वाला है, 8,500 नहीं, कुछ 6,500 ही देने की बात करेंगे। उसका ऐसा कोई उत्तर नहीं दिखा। शायद वो ये बताएंगे कि अपने अपने राज्यों में क्या वो डीजल और पेट्रोल प्रोडक्ट्स के दाम कम करने जा रहे हैं। इसके विपरीत कर्नाटक में दाम बढ़ते हुए दिखाई पड़े। और तो और इस प्रकार के समाचार भी आए कि कैसे कौन कौन सी कंसल्टिंग कंपनियों को करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे कि किस ढंग से ये सो कॉल्ड गारंटी कार्ड्स जो हैं इनका उपयोग किया जा सके जनता के बीच में प्रचार या यूं कहें भ्रम फैलाने के लिए। ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि महोदय, अब आप और आपका इंडी गठबंधन जो अनेक राज्यों में सत्ता में है, कम से कम अब जिम्मेदारी के रूप में कोई सरकार की तरफ से कार्य के बारे में बताएगा या नहीं? उसके विपरीत हमें इस विषय को लेकर कष्ट हुआ कि नीट परीक्षा के मुद्दे के ऊपर जब सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, संवेदनशील है, सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के मन में संवेदनशीलता भी है और सारी परिस्थितियों के ऊपर गहराई से नजर रखने की सतर्कता भी है। और इसमें जो जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई में कठोरता भी होगी। परंतु यह विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो सरकार अपने उस संवैधानिक दायित्व को भी भली बात ही समझती है कि जो जो न्यायालय का निर्देश होगा उसके अनुसार जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी वह सरकार करने के लिए पूर्णतः
संकल्पबद्ध है, परंतु यदि विपक्ष के नेता के रूप में कोई ऐसे लोग राहुल गांधी जी आकर कहें, जिसे अगर सामान्य शब्द में कहा जाए कि तीसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में भी जो थर्ड डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें, और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें, तो ये साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में 1.5 दर्जन के लगभग पेपर लीक के मामले हुए थे। श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द उसके बारे में कभी बोला था, और इतना ही नहीं, आप सबको ध्यान होगा, वहां के मुख्यमंत्री जी तो एक बार इस विषय के ऊपर व्यंग और कटाक्ष के लहजे में बोल दिए थे, नहीं मुझे सब कुछ पता लग जाता है, मैं तो जादूगर हूं। इस प्रकार के बयानों के बारे में, असंवेदनशील बयानों के बारे में भी कोई टिप्पणी न करना बहुत दुखद नजर आता है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी से कहना चाहेंगे कि अब चुनाव समाप्त हो गए हैं, अब आप जहां सरकार में हैं जिम्मेदारी निभाइए और बताइए कि केंद्र की सत्ता आपको नहीं मिली है, राज्य की जहां सत्ता मिली है, आप अपनी अपनी सो कॉल्ड गारंटी में क्या पूरा करने जा रहे हैं। और इस विषय के ऊपर जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अपने को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा साबित करने का प्रयास मत करिए। सरकार की तरफ से हम जब पुनः इस विषय को रेखांकित करना चाहते हैं कि हम पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ, एक भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और सभी छात्रों को समुचित न्याय भी सुनिश्चित करेंगे। इस संदर्भ में जांच का निष्कर्ष आने से पहले अपने निष्कर्ष देने के पीछे राहुल गांधी जी का मंतव्य क्या है, ये स्पष्ट करना चाहिए। यह मन में संदेह उत्पन्न करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो संभावित अपराधी पकड़े जाने की संभावना हो, उनको डाइवर्ट करने के लिए राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अन्यथा जब विषय न्यायालय में विचाराधीन है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो यह कांग्रेस की पुरानी फितरत, जो आतंकवाद और अपराध से लेकर किसी भी विषय के ऊपर जांच का निष्कर्ष आने से पहले ये अपना निष्कर्ष ड्रॉ कर लेते हैं, ये उसी का प्रतीक है। और ये एक गहरा संदेह पैदा करता है कि जो रियल कल्प्रिट्स हैं उन तक यह विषय पहुंचे और उससे पहले हम इस विषय को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर लें, तो यह प्रकारांतर से इनडायरेक्टली उन कल्प्रिट्स के लिए एक बचाव का रास्ता निकालने के प्रयास हो सकता है। अन्यथा मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कोर्ट के निर्णय और जांच के निष्कर्ष से पहले वो किस आधार पर बातें बोल रहे हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, भ्रम फैलाना इनका सदैव से कारण रहा है। याद करिए 3 साल पहले बच्चों के विषय को लेकर, इस प्रकार के संवेदनशील विषय के ऊपर इस तरह की राजनीति से बाज आना चाहिए। याद करिए अप्रैल 2021, जिस समय कोविड की सेकेंड वेव चरम पे थी, इन लोगों का ऑफिशियल बयान था और ट्वीट्स भी अवेलेबल हैं कांग्रेस नेताओं के, जिन्होंने कहा बच्चों का वैक्सीन मोदी सरकार ने विदेश भेज दिया। जबकि कोई जाके चेक कर सकता, अप्रैल 2021 तक बच्चों का कोई वैक्सीन नहीं था। यहां तक कि दुनिया में भी बच्चों का कोई वैक्सीन नहीं बना था। इसलिए बच्चों के विषय के ऊपर भ्रम फैलाकर संवेदनहीनता के साथ ओछी राजनीति करने का जो उनका चलन है, वही इसमें दिखाई पड़ रहा है। सरकार संवेदनशील है, इसका प्रमाण यह है कि जैसे ही कुछ विषय पे संदेह उत्पन्न हुआ तो नेट की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। और सिर्फ कैंसिल ही नहीं किया गया, उसकी जांच देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सबसे बड़ी जांच संस्था सीबीआई को दे दी गई। यह सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है। जहां तक नीट की परीक्षा की बात है, तो हमने बहुत स्पष्ट कहा, एजेंसीज भी जांच कर रही हैं और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें हमारे शिक्षा मंत्री जी
स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, यदि प्रक्रिया में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो प्रक्रिया में संशोधन करेंगे। जांच में जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। तो सरकार का मंतव्य और न्यायालय का जो निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन करेंगे। वैसे साइकोलॉजिकल वाली बात जो है वो राहुल गांधी जी इस समय जिस प्रकार का तेवर दिखा रहे हैं, मतलब मुझे लगता है चूंकि बच्चों से जुड़ा इशू है तो मैं कहना चाहता हूं, आपको कभी लगता है कि 99 सीटें पाकर किसी पार्टी में इतना साइकोलॉजिकल वो दिखाई पड़े रिएक्शन जितना राहुल गांधी जी में दिखाई पड़ रहा है? मतलब 3 बार से कुल मिला के उतनी सीटें नहीं आई हैं जितनी हमारी इस बार आई हैं। इसके बावजूद और हम ये कहते हैं कि हमारे चेहरे पे वो चमक नहीं है, क्योंकि अंतर क्या था कि जैसे एक बच्चा है जिससे एक्सपेक्टेशन होता है कि उसको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने चाहिए और डिस्टिंक्शन नहीं मिला तो वो संतुष्ट नहीं रहता है, और एक बच्चा लगातार 0 के आसपास नंबर पाके फेल हो रहा था तो वो थोड़ा पहुंच गया, किसी तरीके से फेल ही हुआ मगर नंबर बढ़ गए तो उसके मन में खुशी ज्यादा होती। मुझे लगता है साइकोलॉजिकली तो उन्हें इस बात को देखना चाहिए। और मैं कहता हूं, बच्चों की साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास मत करिए। यही आपने अप्रैल 2021 में किया था बच्चों के वैक्सीन के नाम पे, यही साइकोलॉजी का आप लोगों ने खिलवाड़ किया था इस समय जो आप परीक्षा के नाम पे कर रहे हैं। अन्यथा वो ये बता दें कि बिफोर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट एंड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बाय विच साइकोलॉजिकल पैरामीटर ही इज एबल टू ड्रॉ एनी इन्फरेंस, मतलब उन्हें इंट्यूशन हो रहा है कि इंफॉर्मेशन है, पहले ये बता दे। कुछ इल्हाम हो रहा है क्या उनको कि पहले ही बता देते हैं?